हम कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन भी यहाँ पर इस साल से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 21 इवनिंग तक 21 फरवरी शाम तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। 5000 की इसको स्कॉलरशिप मिलेगी और अगर 50% स्कोर बच्चा करता है तो उसकी 50% फीस माफ रहेगी। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार खोज हरियाणा चैनल को पर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ भाई। और फिलहाल लाइव लोकेशन की बात करूँ, जगह की बात करूँ कि कित खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, सारी बातचीत करांगे। और एक बड़ा धमाका लेके आए हैं भाई, तो ध्यान तो सुनियो और वीडियो शेयर करियो। पहली मैं दिखा दूँ अपना लोकेशन, एक बार ये रोड दिखा दे भाई। तो ये जो रोड है जी जिसके ऊपर आप यहाँ, तो यो इस साइड जा है बैल, और अगर उस साइड में आप भी चलना हजर कैमरा जानना रहा है तो ये तुसाम जा है, यानी कि तुसाम बैल रोड है। गांव है जी बुशान, आपने इस तरफ दिखता होगा बाबा मुंगीपा विद्यापीठ एजुकेशन कॉलेज। और मेरे पीछे जो है अपना दिखाई देता है भाई बाबा मुंगीपा विद्यापीठ SSS बुशान, यानी कि बाबा मुंगीपा विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुशान के अंदर आप मौजूद हाँ। उसके आगे हाँ, अब क्यों हाँ, यो बुशान गांव जो है जी हल्का तोसाम और जिला भिवानी का गांव है। और यो जो स्कूल है काफ़ी लंबे टाइम से, मैं आपने बताऊं कि जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार के, हमारे गांव के बहुत सारे बालक जो स्कूल में पढ़ा करते, और जब नाम सुना करते कि भाई बाबा मुंगीपा विद्यापीठ स्कूल में पढ़ा, पढ़ाई का जिक्र कराया करते हुए, मास्टर स्टाफ का और जो है ना भाई शिक्षा स्तर का जिक्र कराया करते बालक, और एडवांस शिक्षा स्तर इस स्कूल का हमेशा तो रहा है। हाँ जी राम राम। तो लंबे टाइम तक जो है भाई यो कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्कूल जो अपना स्थापित करता जानना रहा है। और ईब जो है यो 23 तारीख जो ईब आओगी 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, तो बड़ा धमाका होने वाला है। जो माँ बाप जो देखना रहे वीडियो, जो बच्चे जो स्कूली शिक्षा लेना रहे हुआ अगर देखने लग रहे हैं तो भाई कान खोल के सुनियो और वीडियो ने शेयर करियो। भीतर चलेंगे और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं प्रमोद दीक्षित जी, उन तक बातचीत करांगे और उस धमाका जिक्र पढ़ाएंगे कि ये स्कूल अब क्या करने वाला है, ऐसा क्या करेगा जिससे कि जो है माँ बाप ने और जो बच्चा ने सीधा सीधा फ़ायदा होगा। तो जो जिस चीज़ का भी जो है बाहर जिक्र कराते भाई, और प्रिंसिपल सर का ऑफिस में फ़िलहाल आप यहाँ प्रमोद दीक्षित जी हमारे साथ में हैं, इन तक जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या है 23 तारीख को जिसके लिए हम जो स्कूल में पहुँचे हैं। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार सर। समझते हो सर? हाँ यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक ठाक है सर। ऐसा क्या है सर 23 तारीख को, 23 फरवरी को, जिसके लिए जो है हमारा चैनल आप स्कूल में विजिट करने के लिए पहुंचा है? ऐसा है जी, हमारे स्कूल में 23 फरवरी को स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है। और एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस एरिया में हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करें कि जहां पर बच्चे की कंप्लीट स्कूलिंग हो सके 360 डिग्री पर। कंप्लीट स्कूलिंग का मतलब है कि बच्चे का एक एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर तकरीबन स्कूल में ध्यान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बच्चे की अच्छी आए और स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो ना निकल रहे हैं वो निकलें, और अन्य जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी भी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छा परिणाम जो है सामने आता है। अब थोड़ी सी जो चीज़ पेंडिंग इस एरिया में हमें लग रही थी वो है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं जी सर। और बाहर जाना कितना बच्चे के हित में है, स्कूल में +1 +2 वो करे और कंपटीशन लेवल की तैयारी करे, या फिर वो बाहर जाकर के +1 +2 में जब बच्चा होता है वो कोचिंग ले जेई के लिए या फिर नीट के लिए, तो क्या बेटर है। तो एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे बिल्कुल ये लगा कि बच्चा अगर बाहर जाता है कोटा में, सिक्कर में, चंडीगढ़ या फिर आप दिल्ली कह सकते हैं, तो अब तरह तरह की ऐसी घटनाएं जो ऐसे इंसिडेंट्स सुनने में आते हैं कि बच्चे काफ़ी प्रेशर में रहते हैं और सुसाइड जो ना कर लिया, ऐसी काफ़ी कुछ जो ना हमें इंसिडेंट्स सुनने में आते हैं। तो क्या ये ठीक है?
और एक स्कूल यहाँ पर क्या भूमिका निभा सकता है। तो मेरी यही एक कोशिश है और इसको सार्थक भी हम करेंगे आप सबके सहयोग से कि हम यहाँ पर बच्चे का 360 डिग्री विकास करें। मीन्स हम कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन भी यहाँ पर इस साल से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 6th क्लास से हम फाउंडेशन कोर्स हम लेके आए हैं। फाउंडेशन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सुपर 20 का सेपरेट सेक्शन बनेगा और ये एक तरह से जेई के लिए और नीट के लिए एक बेस तैयार करने जैसा होगा। इसके साथ ही ओलंपियाड्स होते हैं जी, और वहाँ पर भी बच्चा जो ना अच्छा फाइट कर सकता है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे का जीके भी काफ़ी जो है ना विकसित हो, जिसके काफ़ी स्कोप हैं। आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति में जो है ना ऐसे ही बच्चे अच्छे से जा कर के वहाँ परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमारी सोच एक वाइड सोच है और उसी लेवल पर हम काम करने जा रहे हैं आगे के लिए। सर बात करूँ तो कब आपका जो है स्कूल इस ग्रामीण अंचल में स्टार्ट हुआ था, कितने साल हो गए आपको इस ग्रामीण अंचल में सेवाएं प्रदान करते हुए? सर यहाँ पर हमारा स्कूल 22 साल से रन कर रहा है और इन 22 साल के दौरान यहाँ से बहुत से बच्चे अच्छी पोस्ट पे गए हैं, अच्छे मुकाम उन्होंने हासिल किया है। एनडीए का भी अभी 2 साल पहले एक सिमरन बच्ची थी जिन्होंने एनडीए का टेस्ट भी क्लियर किया था। और इसके अलावा भी काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ से फौज में भी गए हैं और डॉक्टरी लाइन में भी गए हैं और आज जो है ना बहुत अच्छे से वो वेल सेटल्ड है। सर सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन जो हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में बच्चे ठीक है पढ़ा दिया और घर पे जाके उनके अंदर जो हमारा कल्चर था और जो हमारी संस्कृति है वो चीज़ें देखने में आ रहा है कि बच्चे वो संस्कृति भूल गए। तो अगर बाबा मुंगीपा विद्यापीठ की हम बात करें, आप स्कूल की हम बात करते हैं, ऐसी कौन सी कोशिशें आपकी हैं कि बच्चे को अपने कल्चर से आप जोड़े रखते हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे जब बाहर जाते हैं कोचिंग लेने तो वहाँ पर इतना प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, और क्योंकि आपको पता है कि नियर अबाउट 1% अगर हम कहें कि बच्चे चलो सक्सेसफुल हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, बाकी बच्चे तो रह ही जाते हैं। तो काफ़ी प्रेशर जो है ना बच्चे महसूस जो है ना करते हैं। और अगर स्कूल में वो सारी फैसिलिटीज़ अगर मिल जाती है तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारा कल्चर बचा रहे, बच्चे डिसिप्लिन में भी रहे, तो निश्चित तौर पे अगर बच्चे स्कूल में होंगे तो अपने वो दादा दादी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं और वो प्रेशर कभी भी महसूस नहीं करते, वो प्रेशर रिलीज़ उनका होता रहता है। और ऐसा एक सर्वे के दौरान ये पता भी लगा है कि बच्चे में 25% कॉन्फिडेंस तो वैसे ही रेज हो जाता है अगर बच्चे अपने दादा दादी के साथ, अगर छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ टाइम अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अगर उन्होंने पास किया है तो वो कुछ कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर वैसे ही आ जाता है और प्रेशर को किस तरह से जो है ना वो रिजोल्व कर सके कंपेरेटिवली अदर बच्चे, वो बच्चे ठीक रहते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि बच्चे बाहर ना जाएं और स्कूल में ही वो रहे। स्कूल में अगर बच्चा रहेगा तो आप एक चीज़ देखिए कि अन्य बच्चों के साथ भी कुछ खेलकूद ऐसा होता है, असेंबलीज होती है ना, कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है। तो इन सब चीज़ों के दौरान बच्चे का प्रेशर रिलीज़ होता है। तो मैं ये कहूँगा कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ बच्चे को 360 डिग्री डेवलपमेंट बच्चे की हो सकती है। तभी मैं कहता हूँ कि ये कंप्लीट स्कूलिंग जो है हमारे स्कूल में, जिसके ऊपर हम पूरा फोकस किए हुए हैं। और इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे पेरेंट्स के पास और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ एडमिशन दे पाएँ, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि बच्चे यहाँ से निकले, अच्छा मुकाम हासिल करें, ताकि समाज में हम बहुत से अच्छे बच्चे जो कि देश को आगे लेके जाएं, ऐसे बच्चे यहाँ से जो ना निकले हमारे स्कूल से। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ और फैसिलिटीज़ भी बच्चों को, पेरेंट्स को हमने दी है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपटीशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो अगर वही कंपटीशन क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस अगर हमारे स्कूल में है
तो बच्चे बाहर का रुख उनको करने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम उनको सुविधा ये दे रहे हैं कि अगर मान लिया जैसे ग्रामीण एरिया है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं या फिर इतने सक्षम भी ग्रामीण नहीं होते कि कंपटीशन की क्लासेस के लिए वो बच्चे को बाहर भी भेज सकें, तो उनके लिए भी एक ये स्कूल एक प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर भेजें। और कोई भी कंपटीशन के नाम पे अलग से हम फीस नहीं ले रहे हैं, मैं ये आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंपटीशन के लिए बुक्स होती हैं अलग से। निश्चित तौर पे वो बुक्स जो हमने मंगवा रखी हैं, कंपटीशन की बुक्स हमने तैयार करवा रखी हैं, और उनके लिए भी बच्चों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हमारा है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दें और बच्चे हमारे स्कूल में आएँ, और एक समाज सेवा के तौर पे जो हमारा ये मकसद होगा। सर जो बात कर रहे हैं हम 23 फरवरी की, जो आप स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हो, तो उसके अंदर क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, क्या कुछ क्राइटेरिया आपने जो है बना रखा है, क्या कुछ चीज़ें? जी जी, देखिए ऐसा है कि स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे यहाँ होगा, और जो क्वेश्चन पेपर का स्तर है वो एक अच्छा स्तर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी हम यूँ टफ नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा स्तर है। और हम ये मानते हैं कि हमारा जो पेपर है, बच्चा अगर कर रहा है 33% तक भी अगर कर रहा है जी, तो हम उसको भी यहाँ पर एडमिशन के दौरान स्कॉलरशिप हम देंगे। अगर कोई बच्चा 33% हमारे टेस्ट में लेके आता है, 5,000 की उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर 50% स्कोर बच्चा करता है तो उसकी 50% फीस माफ़ रहेगी उसकी। अच्छा। और अगर किसी बच्चे ने 80% मार्क्स लिए हैं तो उसकी 80% फीस जो ना माफ़ रहेगी। हम ये मानते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 33% मार्क्स भी ले लिया है तो वो बच्चा इस योग्य ज़रूर है कि वो हमारे स्कूल में आए, यहाँ पर हम उसको एडमिशन दें और हम उसको बहुत अच्छे से मुकाम पे हम उसको ले जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। अगर कोई भी बच्चा 33% तक भी अगर आता है तो बाकी की उसमें जो भी बच्चे की जो ग्रोथ है, जो मेंटली लेवल में जो इम्प्रूवमेंट है, वो हमारा इंस्टीट्यूशन जो ना बेहतर तरीके से जो ना कर पाएगा। तो कितने टाइम का सर वो टेस्ट होगा और यहीं मतलब लिया जाएगा, कैसे क्या कुछ चीज़ें? सर टेस्ट टोटल 1 आवर का है और इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, जिसमें मैथ सब्जेक्ट है। अगर मैं 6th ऑनवर्ड अगर मैं बात करूं, 6th क्लास से 10th क्लास तक, तो मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, साइंस है और SS है। इनके 15 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 ही मिनट का ये 1 आवर का ये पेपर होगा, 60 मार्क्स का ही ये पेपर होगा। और 4th और 5th क्लास के लिए 60 मार्क्स का ही पेपर है और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैथ्स, EVS, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 15 मार्क्स रहेंगे, टोटल 60 मार्क्स का। और 1st, 2nd और 3rd इन 3 क्लासेस के लिए जो क्वेश्चन पेपर टोटल है, जो टेस्ट रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम मैथ्स लेंगे, हिंदी, इंग्लिश और EVST। रजिस्ट्रेशन की बात करें सर, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन चल रहा है? जी सर, बिल्कुल सर। कितने तारीख तक चल रहा है? सर ये रजिस्ट्रेशन 21 इवनिंग तक, 21 फरवरी शाम तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। और क्योंकि 23 को फिर एग्ज़ाम होना है, टेस्ट होना है, तो एक दिन प्रिपरेशन के लिए हमें भी चाहिए, तो 21 तारीख तक शाम तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे? जी सर जी। तो रजिस्ट्रेशन की कोई फीस या उस टेस्ट की कोई फीस नहीं ऐसा सर, कुछ नहीं है ना? रजिस्ट्रेशन की हमने कोई फीस नहीं रख रखी किसी भी तरह से। हमने अपनी तरफ से पेरेंट्स को पूरी सुविधाएं दे रखी हैं कि कोई भी रुकावट उनके रास्ते में ना आए बाबा मुंगीपा में एडमिशन लेते हुए, और यहाँ पर वो आए अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएं। हम उसके लिए तत्पर हैं, हम उसके लिए अड़िग हैं, और इस एरिया में हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल जो रहे जो बच्चों को बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा पा रहा है। बात करें सर, तो आप बात कर रहे हो कि भाई बाबा मुंगीपा विद्यापीठ में पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन का ज़माना है और आज हम देख रहे हैं कि हर एक गाँव में
जो है स्कूल खुल चुके हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो बाबा मुंगेपा विद्यापीठ कहाँ तक कंपटीशन दे पा रहा है? बोर्ड क्लासेस की बात करें तो कितना अच्छा रिजल्ट है, क्या कुछ है कि भाई माँ बाप ये सोचे कि भाई अगर एडमिशन करवाना तो जो है बाबा मुंगेपा विद्यापीठ स्कूल में ही हमें अपने बच्चे का करवाना है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक बोर्ड क्लास के परिणाम का सवाल है, तो हर साल हमारे स्कूल से 90% के बहुत से बच्चे 10th क्लास में उत्तीर्ण होते हैं, 90% से ज़्यादा मार्क्स लेते हुए। और इसी तरह से +2 क्लास में भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 90% से ऊपर आते हैं। तो एकेडमिकली हमारे स्कूल में किसी तरह से कोई कमी नहीं है। हमारे टीचर सक्षम हैं इस चीज़ के लिए, और उनको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है ऑफिस की तरफ से, और जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस से ऊपर उठ करके हमने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है कि बाकी स्कूल से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारा स्कूल किस तरह से डिफ़र करता है, या क्या ऐसा अलग सुविधाएं या अलग हमारे स्कूल में ऐसी क्या चीज़ें रहेंगी कि जिसके कारण पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। तो वो मैंने आपको बताया कि देखिए, आज सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है, और निश्चित तौर पे अगर हम कुछ अलग से सुविधा दे पाएंगे तो हमारे पास बच्चे आएंगे, पेरेंट्स का रुझान बढ़ेगा, जो कि हमारा एक मकसद भी है कि एक शिक्षाविद होने के नाते हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा दें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कंप्लीट स्कूलिंग है हमारे स्कूल में, यानी यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स की भी प्रिपरेशन होगी, जिसके लिए बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही डिफरेंसेस हैं जिसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस एरिया में बच्चे हमारे स्कूल में ही आएँ। कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा सर वो टेस्ट? स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होने का जो टाइम है वो सुबह 10:30 बजे है। अच्छा, 10:30 जी 10:30 से 11:30। तो उससे पहले पहले जो है, और आप कह रहे थे कि भाई माँ बाप भी जो है बच्चों के साथ में उनका भी स्वागत निश्चित तौर पे। देखिए, रजिस्ट्रेशन के दौरान ये बातें पेरेंट्स को भी क्लियर की गई थी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ आएँ, ताकि हम पेरेंट्स को भी एड्रेस करेंगे, पेरेंट्स से भी हम बात करना चाहेंगे, अपने स्कूल के बारे में भी बताना चाहेंगे, और उनके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वो हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो श्योरली पेरेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अब मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, अगर पेरेंट्स क्वेश्चनिंग करेंगे, जो भी डाउट्स पेरेंट्स को होगा अगर वो पूछ पाएंगे तो उनको बातें समझ में आएंगी। जी। तो क्वेश्चनिंग तो होनी चाहिए, और उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि बच्चों के साथ आप अवश्य आएँ, स्कूल में ज़रूर पधारें आप। तो जो है हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जी थे, जो कि स्कूल प्रिंसिपल हैं यहाँ के बाबा मुंगेपा विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और इन्होंने जो है 23 तारीख को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है भाई उसके बारे में जानकारी दी है, और जो अभिभावक हैं बच्चों के उनको जो है आमंत्रण दिया है कि वो बच्चों के साथ आएँ, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो उसकी, क्योंकि अभी जो चल रहा है तो वो 1 वे कम्युनिकेशन है, प्रिंसिपल सर आपको बता रहे हैं, लेकिन उस दिन जब माँ बाप बच्चों के साथ आएंगे तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों तरफ से बातें आदान प्रदान होंगी। अगर माँ बाप के मन में कोई सवाल होगा तो वो पूछ सकते हैं, इनके जो मन में है वो आमने सामने बातचीत हो सकती हैं। और काफ़ी लंबे टाइम तक 22 साल हो गए हैं भाई, छोटी बात नहीं है 22 साल तक ग्रामीण अंचल में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देना और अपना नाम जो है अच्छे स्कूलों की श्रेणी में श्रेष्ठतम जो है रखना, टॉप पर रखना बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसा बता रहा था कि उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के, मेरे मोहल्ले के, परिवार के यहाँ पढ़ा करते थे, वो बताया करते। और अनुशासन जो है सबसे बड़ी बात है, तो अनुशासन के मामले में भी ये स्कूल बहुत अच्छा एक अच्छे स्तर पे कार्य कर रहा है। और अब तो जो है नए नए कोर्सेज और नई नई तैयारियां जो है बच्चों की स्कूल में ही जो है भाई आगे की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो माँ बाप इस तरफ सोचे कि भाई +2 के बाद में आप एकेडमी में भेजना चाहते हो या स्कूल में ही जो है वो तैयारी करवाना चाहते हो, तो वो फैसला आपके हाथ में है। और 23 तारीख को अपना स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो उस दिन में हम पहुँचेंगे और देखेंगे कितने बच्चे जो है इनका टेस्ट पास कर पाते हैं और कितने बच्चों को, यहाँ नए बच्चों को एडमिशन मिलता है और वो किस लेवल का जो है इनका टेस्ट होगा। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तब तक के लिए जो माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस जान पाएँ कि जहाँ वो पढ़ रहा है तो कितनी अच्छी पढ़ाई उसकी हो रही है,
वो उस स्कॉलरशिप टेस्ट से हमें पता चल जाएगी भाई। तो ज़रूर पहुँचे, विजिट करें, टेस्ट दे के देखें और माँ बाप साथ में आए। यही संदेश था और सर ने बार बार आग्रह किया है, तो मैं भी ये चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके आए और वो टेस्ट दिलवा के देखें। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दे। राम राम।